हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर नंबर 7, रोमन संख्यांक यानी रोमन न्यूमरल्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और यहाँ पे देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन अंकों को अंतरराष्ट्रीय अंक कहते हैं क्योंकि ये पूरे विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें हिंदू अरबी अंक भी कहते हैं क्योंकि इनका जन्म हिंदू सभ्यता में हुआ था। वहां से ये अरब और फिर यूरोप गए। रोमन संख्यांक यानी रोमन न्यूमरल, आप समझते हैं कि रोमन न्यूमरल्स आखिर है क्या। अरब व्यापारियों द्वारा हिंदू अरबी अंकों को यूरोप ले जाने से पहले यूरोप के अधिकतर व्यक्ति रोमन संख्यांकों का प्रयोग करते थे क्योंकि क्योंकि रोम वासियों ने यूरोप के बहुभाग पर काफी समय तक शासन किया। रोम वासियों के पास शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं था। शून्य का विचार सबसे पहले एक भारतीय गणितज्ञ ने दिया था। रोमन संख्यांक केवल 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये उनके साइंस है। ठीक है, अब रोमन चिन्ह देखिए बच्चों, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, 10, 50, 6 एंड देन 100, डी फॉर 500 और एम जो है वो आपका 1000 के लिए है। ठीक है, अभी आप जो पढ़ेंगे आई थिंक वो मैक्स टू मैक्स 100 तक पढ़ेंगे, बट स्टिल आपको ये जो कुछ लेटर्स है बच्चों रोमन न्यूमरल्स है, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कक्षा 3 में हम सबसे पहले 3 चिन्हों का प्रयोग सीखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, एक 1 के लिए, 5 के लिए और 10 के लिए। ठीक है बच्चों, का प्रयोग करने से हम 39 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, रोमन अंकों द्वारा संख्यांक लिखने के नियम। अब देखिए, रूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ नंबर्स बाय रोमन न्यूमरल्स। नियम 1, ये बच्चों 1 है और आप ऐसे कह सकते हो आई और एक्स को एक बार, 2 बार या 3 बार लगातार लिखने से उनका मान जुड़ जाता है। जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने आई को 2 बार लिखा तो 1 + 1 हो गया 2। इसी तरीके से 3 बार लिखेंगे तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3। एंड जब x को 2 बार लिखोगे तो हो जाएगा आपका 10 + 10 20। इसी तरीके से जब आप 3 बार लिखोगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, नाउ इधर नोट कीजिए, 1 और x को 3 से अधिक बार एक साथ नहीं लिखा जा सकता। 5 को केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, इसलिए कभी भी आप इस तरीके से नहीं देखोगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप सिर्फ इतना देखोगे। ठीक है, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है 30 को। और कभी भी आप इस तरीके से नहीं देखोगे, ये देखोगे बट इस तरीके से नहीं देखोगे क्योंकि ये गलत है पूरा। ठीक है, बल्कि ये देखोगे जो कि 5 को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे किसी रोमन चिन्ह को अधिक मान के चिन्ह के बाईं ओर लिखने का अर्थ है कि घटाना उसमें से। जैसे कि ये 5 का साइन था। ठीक है, इधर देखिए, ये 5 का साइन है और आपने 1 को उसके लेफ्ट साइड लिख दिया, यानी 5 - 1 तो ये 4 का सिंबल है। उसी तरीके से जब 10 के आपने लेफ्ट साइड लिखा तो उसका क्या मतलब है, 10 - 1 यानी 9। ठीक है, अब नोट कीजिए, 5 को किसी संख्या से कभी नहीं घटाया जा सकता और 5 को x के बाई ओर नहीं लिखा जा सकता। कहाँ पे बच्चों, बाई ओर। कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नोट नियम 3, किसी रोमन चिन्ह को अधिक मान के चिन्ह के दाईं ओर लिखने का अर्थ है जोड़ना। जैसे घटाने का था वैसे ही जोड़ने का है बच्चों। जब आप राइट साइड लिखोगे तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 10 + 1 11, 10 + 5 15 एंड यहाँ पे 20 के 5 25। स्टिल यहाँ पे देखिए 25 था और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों, ये आपका 10 था। ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 हुआ और ये वाला कितना हुआ 1, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो है 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम 4 देखते हैं। अधिक मान वाले 2 रोमन चिन्हों के मध्य यदि कम मान वाला चिन्ह आए तो उसे बाद वाले अधिक मान के चिन्ह में से घटाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, उदाहरण के तौर पे XIX,
तो ये क्या है बच्चों, ये आपका 10 और ये कितना हो गया 9, तो ये हो गया आपका 19। उसी तरीके से ये है 10 और ये है 4, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, अगर अधिक मान वाले दो रोमन चिन्हों के मध्य यदि कम मान वाला चिन्ह आएगा तो क्या करेंगे आप, बाद वाले अधिक मान के चिन्ह को बाद वाले अधिक मान के चिन्ह में से घटाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इन नियमों के आधार पर हिंदू अरबी संख्यांक 1 से 39 तक के लिए रोमन संख्यांक निम्नलिखित है, जो कि यहाँ पे बच्चों आपको दी गई है। ठीक है, आप इसे एक बार रिवाइज जरूर करना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे भारत में रोमन संख्यांकों का प्रयोग, यूज ऑफ रोमन न्यूमरल्स इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए प्राय किसी प्रश्न के भागों को लिखने के लिए छोटे रोमन संख्यांकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है रोमन न्यूमरल्स, वो भी छोटे वाले। ठीक है, जब आप इस तरीके से लिखते हो तो वो बड़े वाले होते हैं, और जब आप इस तरीके से आई को लेते हो लोअर केस में तो वो आपके छोटे न्यूमरल्स होते हैं, रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, कक्षा की संख्या लिखने के लिए बड़े रोमन संख्यांकों का प्रयोग किया जाता है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 आदि, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बड़े रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे अभ्यास दिया गया है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला है। रोमन संख्यांकों में लिखिए 4 दिया है, तो 4 किस तरीके से लिखेंगे, अभी हमने देखा था, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये ऑप्शन बच्चों इसे लगाना जरूरी नहीं है, मैंने लगा दिया है। ठीक है, चलिए इस तरीके से 4 लिखा जाएगा। 11 कैसे लिखा जाएगा, ये 10 है और आगे लिखेंगे तो ये 11 हो जाएगा। उसी तरीके से 9 भी लिख पाओगे बच्चों आप, और बाकी की टेबल तो आपके बुक में दी हुई है, आप उसे रिवाइज करना और आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, अब ये बताइए कितना हुआ, ये 4 है ना, ये कितना होगा 10 और ये 4 कितना हो जाएगा 14, बाकी कर लेंगे आप। चलिए अब देखिए सही रोमन संख्यांकों पर गोला लगाइए, क्या करना है आपको, गोला लगाना है। तो 4 के लिए बताइए बच्चों कौन सा सही है, ये वाला, 3 के लिए ये, 10 के लिए बच्चों ये। ठीक है, इस तरीके से आप लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये 6 है ना आपका, तो 8 - 2, यहाँ पे आप मैथ हमारे वाले जो इंडियन नंबर है वो लिखेंगे 6, क्योंकि ये क्या है रोमन न्यूमरल, ये दिखाया गया है किस तरीके से करा है, और फाइनल आंसर आपका 6 है। ये कितना है बच्चों 10 + 10 + 10 30, सो यहाँ पे आप 30 लिख दीजिए न्यूमेरिकल फॉर्म में, संख्यांक के रूप में। उसी तरीके से बच्चों यहाँ देखिए 10 + 10 + 4 कितना हो जाएगा 24, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये तो पहले से 4 दिया हुआ है, ये 10 यहाँ पे पहले से है, तो यहाँ किसकी कमी है 10 की। तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, मिलान कीजिए, तो मिलान आप कर लेंगे। देखिए 16, ये कितना दिया है 16, तो 16 आपको दिख रहा है, इस तरीके से उससे मैच कर दीजिए। ठीक है, ये कितना है 14, तो आप 14 से मैच कर दीजिए। तो बच्चों इस तरीके से आपको मैचिंग भी करनी है। तो पहले जो टेबल दिया था उसका रेफरेंस लीजिएगा और इन सबको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको रोमन न्यूमरल का चैप्टर समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, चैप्टर्स के क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।